अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं तो आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स टू यू गाइस एवरीवन जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी वीडियोस रोज़ 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 देखते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। तो मेरे 25K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ओह माय गॉड। मैं कल देख रही थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मुझे देखेगा भी कि नहीं देखेगा। उफ़ल्ला अभी भी मैं सोच रही हूँ तो मुझे ना वो वही वाली एनजाइटी हो रही है जब मैंने स्टार्ट किया था। खैर, अब देखो माशाल्लाह माशाल्लाह 25K हो गए हैं मेरे। वाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ऐसे ही चैनल स्टार्ट किया था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है वीडियोस बनाने का, ख़ास तौर पे कह लो ये अपनी वीडियोस बनाने का। पहले मैं क्या करती होती थी, स्नैपचैट पे ना बस वीडियोस बना लिया करती थी अपनी, जो मैं कर रही हूँ। अगर मुझे कोई ना उस तरह की वीडियोस मिल गई तो मैं वो भी लगा दूँगी यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप की वीडियोस की बात कर रही हूँ। वी आर वेरी हैप्पी। मेरे साथ ना 2 लड़कियाँ रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं और बिज़ी किन चीज़ों में रहती हैं। एक जोन सी है वो मीम्स शेयर करती रहती है, जो कि हमारा देखने का भी दिल नहीं कर रहा होता। और जो एक है वो टिकटॉक देखती रहती है और कभी कभी बना भी लेती है, लेकिन उनको पब्लिकली पोस्ट नहीं करती है। क्यों राबिया, वाई डोंट यू? और आपको पता है अगर वो पोस्ट करेगी तो वो जन्नत मिर्ज़ा और लिशबंजुम को भी पीछे छोड़ देगी। ये मेरा चैलेंज है जन्नत मिर्ज़ा और लिशबंजुम को कि हमारी राबिया अयूब के साथ आके एक टिकटॉक वीडियो बनाए। सबसे ज़्यादा लाइक्स राबिया अयूब को आएंगे। हेलो गाइस, अपडेट देने आई हूँ मैं आपको। वो जो मैंने अभी स्नैप भेजी थी फेल हाइक अटेम्प्ट वाली, तो मैं घर आ गई। ये आफ्टर मैथ है उसका। ये छोटी छोटी इनकी खैर है, बल्कि जितनी भी लगी है उनकी सबकी खैर है, लेकिन जो ज़्यादा चक्स कराने वाली लगी है ना वो मेरी कमर पे लगी है। उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। हम घर से जाने लगे ना हाइक करने के लिए, मैं और छोटी नानू मेरी। तो जूते हमने पहने, मेरी नानू ने, जो मेरी अपनी नानू है ना, उन्होंने दिए कि ये वाले जूते पहन के जाओ क्योंकि स्नो है, तो फिर दूसरे पहन के जाओगे ना वो गीले हो जाएंगे। मैं अंदर से दिल से ही नहीं चाहती थी वो जूते पहन के जाना, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल जूते, और हाइक करने के लिए इस तरह के अनकंफर्टेबल जूते नहीं पहनने चाहिए। मुझे पता था कि मैंने थक जाना है, तो फिर भी मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, हम नानू कह ही रही हैं तो वो पहन के हम चले गए। जब हम पहाड़ चढ़ने लगे ना, और वो पहाड़ है ये जो मेरी बैक पे नजर आता है सारों को, सबने देखा मेरी स्नैप में ना, ये चढ़ने जा रहे थे हम। तो एक साइड से हमने कोशिश की तो वहाँ पे स्नो थी, वहाँ पे भी मेरे जूते स्लिप हो रहे थे और बहुत बुरी तरह से स्लिप हो रहे थे। फिर भी हमने कहा स्लो स्लो करके ना जाते। तो थोड़ा सा हम ऊपर गए हैं, तो वहाँ पे ना उन्होंने कांटों वाली तारें लगाई हुई थी, मतलब बंद किया हुआ था रास्ता, तो हम नहीं जा सकते थे। फिर हम वापस वहाँ से नीचे उतरे, तब भी मैं एक दफ़ा स्लिप होकर ना गिर गई, लेकिन वहाँ स्नो थी तो चोट तो कोई भी नहीं लगी, उल्टा मजा ही आया। तो फिर हम उतरे वहाँ से और फिर हमने कहा दूसरे रास्ते से जाते हैं। फिर हम दूसरे रास्ते से हम चढ़ने ऊपर गए। अच्छा रास्ता मैं कह रही हूँ, रास्ता होता नहीं है कोई भी, मतलब इन पहाड़ों के ऊपर किसी ने कोई ट्रेल नहीं बनाया हुआ। हाँ, अगर आपको बहुत अखरा है, आपका दिल कर रहा है, तो बस पे खुद ही जाओ, जैसे भी करके तो जाओ। हमारे पास स्नो है, कितनी सारी स्नो है ना, और इससे हम बनाएंगे स्नोमैन। चलो जी, अब मेरा स्नोमैन रेडी हो गया। कौन कौन स्नोमैन की क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, रिव्यू के लिए रेडी है। रिव्यू भी नहीं, क्या कहते हैं, इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ये मेरा स्नोमैन है, प्यारा सा ही मैंने बनाया है। तो उसी से मैंने सोचा, मैंने कहा वाई नॉट, मुझे अपना यूट्यूब बनाना चाहिए। तो यूट्यूब से पहले मैं टिकटॉक बनाती थी वीडियोस, उधर फ़नी वीडियोस बना लेती होती थी। तो वहाँ पे भी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे राउंड अबाउट 80K होने वाले हैं। तो अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मैं कभी वहाँ पे लाइव आ सकती हूँ, वहाँ पे मैं लाइव भी कर लेती होती हूँ कभी कभी। तो अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं वहाँ पे लाइव भी कर लूँगी। तो ये कर सकते हैं हम, फिर आपसे बातें शातें भी हो जाएंगी। और मेरा गला पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है ज़्यादा मैं एक्साइटेड होगी इस वजह से। खैर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, आप लोगों का जितना शुक्रिया किया जाए कम है, क्योंकि आप लोग ही तो मुझे देखते हो और आप लोगों ने ही तो मुझे फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया है, तो इसी वजह से। खैर, अब
यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड तो है नहीं जिसके साथ मैं क्या कहते हैं सेलिब्रेशन करूँ, और मामा भी जॉब पे हैं, नानो और खाला आपको पता है चाइना चले गए हैं, कोई भी नहीं है, तो मैं अकेली हूँ। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग हो मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि याद है परसों चौथ वो जिस बेकरी पे मैं गई थी, एरम बेक वाली, तो मैंने सोचा आज बेस्ट टाइम है वहाँ जाने का, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ और फिर खुशी में मीठा खाना चाहिए, तो फिर वहाँ जाते हैं ये। और मंडे ट्यूसडे को वैसे ही बंद थी, तो इस वजह से ना हम आज चलते हैं। फल्ला अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे 25K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, वाह। मैं तैयार श्यार होके मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा मैं तैयार श्यार हो लूँ पहले, लेट नहीं होना आज। अभी 10 मिनट हैं 12 बजने में, तो लेट्स गो। बाहर का मौसम देख लें, क्लाउडी है, पिछले 2-3 दिन से ही क्लाउडी है, लेकिन गर्मी है। मतलब हवा चल भी रही है, हवा में फिर भी ना गर्मी है, कोई ऐसा चिल मौसम नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती है, वो लू जैसे पाकिस्तान में चलती है ना, उस टाइप का कोई सीन नहीं है। और उल्टा हवा थोड़ा सा गर्मी को बैलेंस ही कर रही है हवा जो है ना, इतनी गर्मी लग नहीं रही। आगे से क्रॉस करते हैं हम रोड, में यहीं से करने लगी थी, और मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि सामने रेड लाइट है। देखते हैं मेरे पहुँचते पे ग्रीन हो जाती है या मेरे पहुँचने से पहले हो के बंद हो जाती है। अभी भी रेड ही है, देख रहे हैं, शायद मेरे पहुँचने पे ग्रीन हो जाए। ओ ग्रीन हो गई है, दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ही ग्रीन हुई है, तो आराम से भी जाऊँ तो खैर है। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया आज तो। अभी मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ, मैं बाहर काइंड ऑफ फेंट हो गई, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो अभी ये सामने जहाँ मैं फेंट हुई हूँ वहाँ पे सामने ही, तो मैं अभी सामने एक रेस्टोरेंट था वहाँ आके बैठी हूँ, थोड़ा सा पानी पिया तो आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, कल भी मेरा ब्लड प्रेशर लो था और मेरे पाँव में भी दर्द हो रही है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट गिरने लगी थी तो मेरा पाँव मुड़ गया है। पानी शानी पी के मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ, बैक टू वर्क। अब जिस चीज़ के लिए आए हैं रुक तो नहीं ना सकते, लेकिन मेरे पाँव में दर्द है। घर जाके कोई नहीं, दवाई वगैरह खाते हैं, कुछ लगाते हैं, इसके ऊपर ठीक हो जाएगा। कल यूनिवर्सिटी भी जाना है मैंने। ओ माय गॉड, पता नहीं आजकल मेरे साथ ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। कल भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सारा दिन मैं बस घर में रही हूँ। पहुँच गई हूँ मैं, और देखो बाहर लाइन लगी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लाइन चेक करो, तौबा तौबा, क्या है ऐसा, लाइन इतनी सारी लगी हुई है। अब यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ना है, और मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब इतने क्या कहते हैं, इतने जतन के बाद और इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ना मिले तो बहुत अफसोस होगा मुझे। फिर से फीलिंग डिज़ी, और बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे। अभी लाइन चल रही है, मैंने अपने से आगे वाली बंदी को कहा कि अपने साथ मेरी जगह रख ले, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं बैठने लगी। अभी भी टाइम लगेगा काफ़ी। ये बेकरी है और थोड़ा सा रह गया। ये देखो ऑलमोस्ट सब सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही सोल्ड आउट है, और ये बस इतनी सी स्पेस है। ये ले लिया मैंने, इसकी वजह से क्या क्या कुछ नहीं हुआ है। अब घर जाके खा के देखते हैं कैसा है। हेलो, आई एम बैक। और मेरी तबीयत ज़रा ना, बताया था मैंने उधर भी,
मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे और ना डिज़ी हो रही थी मैं। तो मैं जैसे तैसे करके घर पहुंच गई थी वो लेके, वो भी मैंने आपको दिखाया था। घर आके मैं ना बस लेट गई थी और अभी कोई मैं 2 घंटों बाद उठी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है, लाइफ है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने कहा जिस चीज़ के लिए हम गए थे और चोट भी लगवा ली है तो वो तो हमने ट्राई ही नहीं की, वो मैंने ला के फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं क्या है और क्यों इतनी हाइप है उस चीज़ की। तो देखते हैं क्या हाइप है। 2 चीज़ें ली थी, तो जो मेन मैं चीज़ लेना चाहती थी वो मुझे नहीं मिली क्योंकि वो सोल्ड आउट थी, और जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो भी एक एक लास्ट रह गई थी। ये तो अल्लाह ताला ने मेरा मान रख लिया है कि इतनी मुझे चोट भी लगी और मैं वहाँ पे इंतज़ार भी किया मैंने, तो मुझे 2 चीज़ें मिल गई हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड थी और वो भी लास्ट थी। तो देखते हैं क्या है। मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो मेरे से पीछे भी लाइन में खड़े थे, क्योंकि जब तक मैं गई थी ऑलमोस्ट सब ख़त्म था। एक ये, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है दुबई, देखती हूँ, देख के बताती हूँ। इसका नाम है दुबई चुई मोची ब्रेड। एक ये है, इसमें लेयर्स हैं, ऊपर चॉकलेट है, फिर कटाफी है और पिस्ताशियो सॉस और नीचे कुछ क्रम्स हैं। इसका नाम पता नहीं है, इसका नाम ही देखना पड़ेगा। इसका नाम मुझे नहीं मिल रहा और वहाँ पे भी मैंने नहीं देखा इसका नाम क्या है। मैंने जस्ट उसको पॉइंट आउट किया था कि मुझे वो चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। पता नहीं इसका क्या नाम है, जो भी है एक चीज़ का मैंने आपको बता दिया। तो खा के देखते हैं हम दोनों चीज़ें ही। आई गेस ये खाना कन्वीनियंट है तो पहले हम यही खा लेते हैं। ये देखो ये ऐसे है, अभी इसको हम ना देखते हैं। ओके, ये एक बाइट निकली। अब आप देख सकते हो इस पर कटाफी भी है और ये सॉस है, चॉकलेट है और अंदर से ऐसे है। थोड़ा और खाना पड़ेगा फिर शायद दिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं आपको क्रंच सुन रहा होगा कि नहीं, वेरी क्रंची। मीठा भी नहीं है ज़्यादा तेज़। ये जो ऊपर चॉकलेट वाला टॉप है ये थोड़ा सा हार्ड है, अदरवाइज़ अंदर से बहुत क्रीमी है। लेकिन क्रीम के अंदर उन्होंने वो जो कटाफी है या सवैयाँ टाइप सा कुछ ऐड किया हुआ तो वो क्रिस्पी है। ये नीचे उसके क्रम्स है। वो भी प्लेन। वाह, वेरी नाइस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्टी भी है। वेरी नाइस। और ये एक दफ़ा खाने के लिए तो है नहीं। हाँ, ज़्यादा बंदे हों, 2-3 बंदे हों तो ये खा सकते हैं। आई लव ऐसी चीज़ें। मामा की कॉल आ गई है। मेरी मामा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अगर हम में से किसी को कुछ होता है ना, छोटा सा भी होता है। मामा को कहीं भी जाओ ना कि मामा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी मामा ना बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अभी भी मैं घर आई थी, मामा की कॉल आई तो मैंने मामा को सारा कुछ बताया। मैंने बताया है कि मैं ठीक हूँ, नहीं इतना मसला, बस पाँव की मोच का बताया। अब ये 4थी से 5वीं दफ़ा कॉल आ चुकी है और ये जो भी कॉल आई है ये पिछले कोई 20 मिनट में तीसरी दफ़ा आ गई। खैर, बैक टू हमारा डिज़र्ट। ASMR मुकबांग्स बनाने के लिए परफेक्ट चीज़ है क्योंकि उनमें खाना भी ज़्यादा होता है और थोड़ा जिनकी साउंड ज़रा क्रंची मज़े की हो वो वाले होने चाहिए। तो ये ज़्यादा मीठा भी नहीं है तो ज़्यादा भी खा सकते हैं और क्रंची अंदर। वेरी गुड, आई लाइक इट। अब इसको ट्राई करते हैं। इसको क्या करें, छुरी से काटें या ऐसे तोड़ लें? ओह, वो ये देखो, इसके अंदर भी कटाफी की फिलिंग है।
चॉकलेट भी है अंदर, खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगेन ये भी मीठा नहीं है, मतलब शदीद मीठा नहीं है, बहुत लाइट सी स्वीटनेस है। ये इसके अंदर आप देखो, ये चॉकलेट है, अंदर एक और चॉकलेट मूस काइंड ऑफ चीज़ भी है, उसी में मीठा है बस। वरना ब्रेड जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये भी थोड़ी सेवरी है, और जो ये इसके अंदर पिस्ताशियो क्रीम और कटाफी की फिलिंग है वो भी सेवरी है, मीठी नहीं है। वेरी गुड यार, इसीलिए रश होगा वहाँ पे, वाकई मज़े की है। ये जितने मज़े की है ना और जितनी मीठी नहीं है, ये पूरी एक सिटिंग में खाई जा सकती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ऐसा लग रहा है मैं अपनी दर्द भूल गई हूँ। लेकिन मैं और नहीं खा रही है, बस बाकी मैं रख दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ खाऊंगी, मेरा ही है। मुझे पता है मामा ने भी नहीं खाना ये ऐसा, क्योंकि मामा को मीठा इतना पसंद नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत शायद खा लें, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और ये वाली वीडियो हो सकता है कि Q&A वाली वीडियो के बाद आए, क्योंकि फिर Q&A वाली वीडियो को बाद में अपलोड करने का क्या फ़ायदा होगा जब 25K ही गुजर जाएंगे। तो Q&A करूँगी मैं रात को, क्योंकि मैंने अभी पोल लगाए हैं, तो फिर लोग जवाब देंगे, तब तक रात तक काफ़ी सारे लोगों के आ गए होंगे क्वेश्चंस, तो फिर इसलिए मैं वो रात को बनाऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही है, तो ये वीडियो बाद में आएगी, पहले आएगी वो Q&A वाली। मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ, आप सोच रहे होगे। मैं बना रही हूँ अपनी टिकटॉक के लिए वीडियो, तो मैंने कहा आप भी देख लो, ठीक है ना। मैं एक चीज़ ट्राई करने लगी हूँ, आजकल बड़ी चल रही है, तो मैंने कहा वाई नॉट, हम क्यों पीछे रहें, मुझे तो वैसे ही। चलो भाई जान, मामा बाबा की कॉल आ गई है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। क्या कर रहे हो बच्चे? मैं अपनी वीडियो बनाने लगी थी। कौन सा वीडियो बना रही है? वो जो मैंने अपने वो मंगवाया था उस दिन, उसको टेस्ट करने लगे। हाँ अच्छा, तो मैंने डिस्टर्ब कर लिया, तो बंद कर देना। गाइस, वीडियो इंटरप्शन में हमें कॉल आई है। आई किसकी है? मामा और बाबा की ग्रुप कॉल पे बात हो रही है। आज मुझे इन्होंने इस टाइम कॉल कर लिया, अदरवाइज मेरी रात को बात होती है। बाबा, लोग पूछते हैं कि आपके बाबा छोड़ के चले गए हैं आपकी मामा को, आपको क्या आप हमें छोड़ के चले गए हो? नहीं, कोई नहीं कहीं छोड़ के चले गए, हम बिल्कुल हर रोज साथ होते हैं और दिन में 2 बार से 3 बार साथ होते हैं। सुन लिया अब आपने, ठीक है। अच्छा, तुझे म्यूजिक के लिए कसरत बना ली है कि नहीं? और मेरी दादो आई हुई है हमारे घर, तो उनकी जरा परेशानी चल रही है। तो अब खाना क्या कह रही है? कह रही है भिंडी बनाए। हाँ, फिर वो कहते भिंडी बना लो, मैं कहा चलो भिंडी बना लेंगे। कर क्या रही है दादो? दादो टैब देख रही है। चलो आप लोग बात कर लो, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अच्छा, अल्लाह हाफिज। देखा, मेरे अब्बा नहीं छोड़ के गए हमें, इधर ही हैं। मेरी दादू आई हुई है हमारे घर, तो वो ना असल में अब ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, तो खाना नहीं सही से खाती। उन्होंने दिन में 1 टाइम का खाना खाना होता है, वो भी आधी रोटी। तो बड़ी टेंशन होती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आजकल दादू की पसंद का चल रहा है, दादू की मर्ज़ी का। और आपने सुन ही लिया, बाबा ने बताया दादू ने आज कहा है भिंडी बना लो, तो आज उधर भिंडी बनने लगी है। और ज़्यादातर मेरी दादू को ना मीठा पसंद है, तो वो मीठा ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। कल ईसा ने उनको कस्टर्ड बना के दिया था। हम तो बड़े खुश होते हैं जब हमारी दादू आती है ना। किसी ने पूछा हुआ था दादू वगैरह के बारे में, बात ही करते हैं ये वो। तो दादू मेरी को सुनता भी बहुत ज़्यादा कम है, अब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 90 के राउंड अबाउट होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही
रखे सेहतमंद। मेरी दादू को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही हमारे सर पे सलामत रखे मेरी दादू को। तो इस वजह से मैं उनसे वीडियो कॉल वगैरह पे बात नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी शक्ल देख लेते हैं तो बोलें तो उनको सुनता नहीं है, किसी को साथ बैठ के उनको बताना पड़ता है मैं क्या बोल रही हूँ या मामा क्या बात कर रही हैं। अदरवाइज़ मैं अब इतनी जायंट हूँ ना, मैं अगर पर्सनली जाके मिलने जाऊँ ना तो मुझे कहेंगे मेरी गोदी में बैठ जाओ। मैं उनको कहती हूँ तो दादू आपकी गोदी टूट जाएगी अगर मैं आपकी गोदी में बैठ गई तो। खैर फिर भी मेरे भाइयों को भी आज तक भी वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं खोते, उनको अपनी गोदियों में बिठाती हैं, प्यारे करती हैं। वीडियो कॉल करेंगी जब तो मुझे कहेंगी अपना मुंह पास करो, मैं पारे करूँ। मामा को भी ऐसी कहती हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जितनी प्यारी मुझे मेरी नानो है उतनी ही प्यारी मुझे मेरी दादो है, इक्वल, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है। तो बस ये है कि अभी वो पाकिस्तान है। जब मैं कोरिया आई थी, बल्कि नहीं, मेरे कोरिया आने के बाद ही वो कनाडा चली गई थी। मेरी बड़ी फूफो कनाडा रहती हैं तो उनके पास चली गई थी। तो अभी आई हैं, कुछ देर हुई है उनको वापस आए हुए कनाडा से। तो आजकल हमारे घर आई हुई हैं। बस ऐसे ही चलता रहता है रोटेशन में, कभी हमारी तरफ आ जाती हैं, कभी फूफो के घर चली जाती हैं, कभी छोटे चाचू के घर चली जाती हैं। तो इसी तरह चलता रहता है, मस्त लाइफ चल रही है उनकी। खैर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये है वीटी रीडल शॉर्ट का लिप प्लम्पर, आजकल बड़ा चल रहा है तो ये टेस्ट ट्राई करने लगी मैं, ठीक है ना। ऐसी पैकेजिंग में आया ये, देखो। इसको अब हम ना लगा के ट्राई करते हैं कि कैसा है, देखते हैं कुछ होता भी है कि नहीं होता। लगा लिया है मैंने, देखो। पहले वाले अभी वाले होंठ देख लें और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या बनता है। जब ये मैंने लगाया था तब आपने मेरे होंठ देखे होंगे और अब देखो, नीचे वाले का तो मुझे इतना नहीं लग रहा, लेकिन ऊपर वाला होंठ तो डेफिनेटली देख के मुझे पता चल रहा है कि ना सूज गया है, मोटा हो गया। और ये जो लाइन है मेरी लिप्स की, क्यूपिड्स बो वगैरह कह लो, ये भी थोड़ी उभरी उभरी लग रही है। इससे ऐसा लग रहा है जैसे फिलर कराया मैंने। मीन्स कि ये वर्क करता है। नॉट दैट कि किसी को इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन जिनको शौक़ है कि उनके थोड़े से प्लम्प से लिप्स हों तो वो ये ट्राई कर सकते हैं, मेरा ख्याल है, अगर वो थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया, तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और मेरे लिए दुआ करें, मेरे पाँव में काफ़ी दर्द है, दुआ करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।